वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंजापुर की लोड शेडिंग का मसला हल करने के लिए वफाक को 15 दिन की मोहलत। सूबाई असम्बली में खिताब में कहा कि मुल्क की बिजली ऑन और ऑफ करने का बटन KP के पास है। बिजली का मसला 15 दिन में हल ना हुआ तो बिजली का बटन ऑन ऑफ मैं करूंगा। मुझसे बात ना की तो पेस्को हेड ऑफिस टेक ओवर करके दिखाऊंगा। रिलीफ ना देने वाले को अंदर भी कर सकता हूँ। अपने सूबे के अवाम के लिए चोर का लफ्ज बर्दाश्त नहीं करेंगे। चोर कौन है दुनिया जानती है। आपका जोर कश्मीर में देख लिया। कश्मीरियों के सामने एक दिन में हुकूमत की हवा निकल गई। KP के अवाम निकल आए तो क्या हाल होगा। मुझसे बात किए बगैर किसी का बाप भी मेरे सूबे पर टैक्स नहीं लगा सकता। सूबे को विफाक से 300 अरब रुपए कम दिए गए। हमें इस साल के 50 अरब रुपए 2 महीने में चाहिए। सियासी जमातों को एक ना एक दिन PTI से किए गए सलूक पर नदामत होगी। हल्के जरूर खुलेंगे। चोरी किया हुआ मैंडेट वापस मिलेगा। अडयाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत। बुशरा बीबी शदीद गुस्से में कमरा अदालत में आई। एहतसाब अदालत के जज पर अदम एतमाद कर दिया। कहा 15 मई को अडयाला जेल में समाअत थी, किसी ने नहीं बताया। मैं इस केस में कैदी नहीं हूं, नाइंसाफी की वजह से जेल में हूं। अदालत की तरफ से कहा गया कि 15 मई की समाअत मुलतवी हो गई थी। बुशरा बीबी ने बानी PTI वकला के साथ मुशावरत के बाद अदम एतमाद वापस ले लिया। बुशरा बीबी बानी PTI की बहनों से भी नहीं मिली। बानी PTI और बुशरा बीबी 5 से 6 मरतबा सरगोशियां करते रहे। बुशरा बीबी ने अलग कमरे में बेटियों से मुलाकात की। केस की समाअत के दौरान किसी गवाह का बयान रिकॉर्ड नहीं किया गया। समाअत 22 मई तक मुलतवी। उधर अस्करी टावर हमला, पुलिस स्टेशन जलाने के 3 मुकदमात में बानी PTI की अबूरी जमानत में 24 मई तक की तौसी। आइंदा समाअत पर बानी चेयरमैन PTI की वीडियो लिंक के जरिए पेशी को यकीनी बनाने का हुक्म। फैसल बावदा और मुस्तफ़ा कमाल को तौहीन अदालत का शोकोज नोटिस जारी। ज़ाती हैसियत में पेश होने का हुक्म। फैसल बावदा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अज खुद नोटिस की समाअत। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ऐसा लगता है जैसे किसी खास मकसद के तहत ये किया गया। फैसल बावदा के बाद मुस्तफ़ा कमाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। दोनों अरकान ऐवान में बोलते ऐसी गुफ्तगू करने के लिए प्रेस क्लब का ही इंतखाब क्यों किया। मादी नज़र में तौहीन अदालत हुई है, हमारे मुंह पर आकर तनकीद कर लें। हमें पता है हमारी अदलिया कौन से नंबर पे है। गालियां देना मुनासिब नहीं। तामीरी तनकीद जरूर करें। चीखो पुकार और ड्रामे की क्या जरूरत है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हम जिंदा तो नहीं कर सकते, लेकिन गलती तो मान ली। मार्शल लॉ की तौसीक करने वालों का कभी दिफा नहीं करूंगा। अगर मैंने कुछ गलत किया है तो उसकी सजा देकर और दीगर जजेस को नहीं दी जा सकती। बुरा किया है तो नाम लेकर मुझे कहें। इदारे को निशाना बनाने की इजाजत नहीं देंगे। अदालत ने कहा कि 2 हफ्ते में वजाहत दें, क्यों ना इनके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए। मजीद समाअत 5 जून तक मुलतवी। सेलेक्टिव जस्टिस इंसाफ नहीं बददियानती होगी। ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। मुनसिफ का मिजाज शख्सियात की पसंद नापसंद इंसाफ के हुसूल पर असरअंदाज नहीं होना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। लिखा नवाज शरीफ के साथ बानी PTI, उनकी सरपरस्त अदलिया और एस्टैब्लिशमेंट ने जो कुछ किया वो तारीख का स्याहबाब है। मकाफात अमल पर नवाज शरीफ पर पाबंदी याद आई। बानी PTI की सुप्रीम कोर्ट में वीडियो हाजिरी देखी तो याद आया नवाज शरीफ की मकरूज तो हमारी अदलिया भी है। बानी PTI के हुकूक याद रखने वाली अदलिया माजी के मजालिम का भी इजाला करे। बानी चेयरमैन PTI के खिलाफ टेरियन वाइट केस 1 साल बाद समाअत के लिए मुकर्रर। 3 रुकनी बेंच केस की समाअत 21 मई को करेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी की सरबराही में नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर, जस्टिस सिमन रिफत इम्तियाज भी शामिल। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में समाअत करने वाला बेंच टूट गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच का हिस्सा थे। जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने अपना फैसला अपलोड कर दिया था। 2 जजेस ने अपने फैसले में टेरियन केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। चीफ जस्टिस ऑफिस ने 2 जजेस का फैसला वेबसाइट से हटाकर प्रेस रिलीज में नया बेंच तश्कील देने का कहा था। पुलिस पर लगे धब्बे धोएंगे, जो भी जरूरत होगी पूरी करेंगे। लोग चैन से घरों में बैठेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का एलीट फोर्स की पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब।
कहा एलीट फोर्स के पास आउट होने वाले जवानों पर फख्र है। एलीट फोर्स भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का लगाया हुआ पौधा है। आप कौम के उन चंद खुशकिस्मत बेटों बेटियों में से हैं जिनको वर्दी पहनकर मुल्क की खिदमत करना नसीब होती है। जब कौम की बेटियां भी बेटों के शाना बशाना अपने फराइज अदा करेंगी तो कौम को उन पर फख्र होगा। एलीट फोर्स की वर्दी में मलबूस मरियम नवाज ने पासिंग आउट परेड का मुआयना किया। जवानों में एजाज़ात तकसीम किए। पास आउट करने वालों में 70 खवातीन भी शामिल। झूठ को बचाने के लिए जजेस और मीडिया पर दबाव बढ़ाया जा रहा है। फॉर्म 47 के बेनिफिशरी ही जस्टिस बाबर सत्तार पर लफ्जी हमले कर रहे हैं। सदर, वजीर आजम और वजीर आला पंजाब झूठ पर बैठे हैं। बानी पीटीआई के अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, जिस तरह से मुल्क चलाया जा रहा है मुल्क की सलामती खतरे में पड़ जाएगी। अनवरुल हक काकड़ ने हनीफ अब्बासी को ताना देकर शहबाज शरीफ को पैगाम भेजा। निगरान वजीर आजम के बयान के बाद इस हुकूमत के पास क्या जवाब है? चीफ जस्टिस ने कहा, भुट्टो को फेयर ट्रायल नहीं मिला, क्या मुझे फेयर ट्रायल मिल रहा है? हमारा ट्रायल भी नवाज शरीफ, आसिफ अली जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी के ट्रायल की तर्ज पर ही चलाया जाए। बानी पीटीआई को जेल में गैर मामूली सहूलियात पर दीगर कैदियों ने भी मुतालबा कर दिया। अडियाला जेल के कैदियों ने आईजी जेल खाना जात को खत लिख दिया। खत में बानी पीटीआई को अडियाला जेल में मराहत हासिल है और सहूलियात पर तवज्जो भी दिलाई गई। कैदियों ने बताया कि बानी पीटीआई को 6 से भी जायद मुलाकातें करने की इजाजत है। बाकी कैदियों को महज खानदान के अफराद से मुलाकात का हक हासिल है। बानी पीटीआई को रेफ्रिजरेटर की सहूलियात भी दी गई हैं। बानी पीटीआई को जेल में एक्सरसाइज के लिए मखसूस साइकिल भी दी गई है जो जेल कवानीन के बरक्स है। ये तमाम सहूलियात दीगर कैदियों के साथ इम्तियाजी सलूक की वाज़ेह मिसाल है। सिम्स ब्लॉक करने से नहीं रोका, सिर्फ निजी कंपनी के खिलाफ कार्रवाई से रोका। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नॉन फाइलर्स की सिम्स ब्लॉक करने से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अगर कोई टैक्स पेयर नहीं है, उसके नाम पर सिम उसका बच्चा इस्तेमाल कर रहा हो तो उसका क्या करें? मजदूर गरीब आदमी क्या करेगा जिसने खुद को रजिस्टर्ड ही नहीं कराया? अटॉर्नी जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नोटिस किसी गरीब को जाएगा ही नहीं। निजी कंपनीज के खिलाफ कार्रवाई रोकने के हुक्म के खिलाफ दरख्वास्त पर नोटिस। अदालत ने 22 मई तक जवाब तलब कर लिया। रियल एस्टेट सेक्टर को टैक्स नेट में लाने के इक़दामात पर IMF गैर मुतमईन। हाउसिंग सोसाइटीज के रजिस्ट्रेशन, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर टैक्स का मैकेनिज्म तैयार न हुआ। ज़राए के मुताबिक प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त पर नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स बढ़ाने की तजवीज़ पर IMF मुत्तफ़िक़। हाउसिंग सोसाइटीज में प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को FBR से मुंसलिक करने के लिए तजावीज़ तलब। नकद लेन देन के बजाय बैंकिंग चैनल इस्तेमाल करने की तजवीज़। विफाक और सूबों में रियल एस्टेट सेक्टर की टैक्सेशन पर हम आहंगी के लिए इत्तफाक न हो सका। प्रॉपर्टी एजेंट्स का डेटा, प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त को बाकायदा FBR में रजिस्टर्ड किया जाएगा। जरताज गुल से तल्ख कलामी पर तारिक बशीर चीमा मौजूदा सेशन के लिए मुअत्तल। स्पीकर ने इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया। तारिक बशीर चीमा आइंदा तलब किए गए इजलास में शिरकत करेंगे। उधर वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने स्पीकर को पार्लियामान की सिक्योरिटी पर खबरदार कर दिया। कहते हैं मुल्क में सिक्योरिटी सूरत हाल अच्छी नहीं। एहतियात का तकाजा ये है कि पार्लियामेंट की इमारत में मेहमानों की आमद और रफ्त महदूद की जाए। जिस रुकन ने तकरीर करना होती है वो नारे लगवाने के लिए हल्के से बंदे बुला लेता है। ये मोची दरवाजा है, ना ही डी चौक। ऐवान में पहुंच ही गए हैं तो खुदारा इसका एहतराम करे। अपनी इज्जत का ख्याल नहीं तो पार्लियामान की इज्जत का पास रखे। पार्लियामेंट के बाहर गेट 1 पर कैमरे लगाने पर पाबंदी। इस्लामाबाद पुलिस और FC की सिक्योरिटी तैनात। पॉइंट ऑफ ऑर्डर और ऑन कैमरा सवालात और मोबाइल से वीडियो बनाने पर पाबंदी। PTI और सुन्नी तहत काउंसिल का असम्बली में एहतजाज रिकॉर्ड कराने का ऐलान। शेर अफजल मरवत कहते हैं पाबंदी के खिलाफ ऐवान में आवाज उठाएंगे, स्पीकर को एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे। बैरिस्टर गौहर कहते हैं असम्बली इजलास को कैसे चलाया जा रहा है। आज हमने बिलावल भुट्टो को जवाब देना था मगर मौका नहीं दिया था। इजलास मुलतवी करके 5 जून को रख दिया गया।
वज़ीर-ए-आज़म से चीनी कंपनी के चेयरमैन वांग जाइशांग की मुलाकात। मादनियात और कानकुनी में सरमायाकारी बढ़ाने में दिलचस्पी का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने चीनी कंपनी का खैर मकदम किया। कहा, हुकूमत मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी के इजाफे के लिए तरजीही बुनियादों पर इक़दामात उठा रही है। वज़ीर-ए-आज़म की चीनी कंपनी को कानकुनी से लेकर बरामदी अशिया की तैयारी के लिए सरमायाकारी करने की दावत। कहा, बरामदात में इजाफे के लिए मादनियात निकालने, प्रोसेसिंग और सरमायाकारी को मुकम्मल सहूलत दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से नून लीग आज़ाद कश्मीर के वक्त की भी मुलाकात। मसाइल के हल पर शहबाज शरीफ को खिराज तहसीन पेश किया। मईशत बहाली और सरमायाकारी लाने के लिए इक़दामात को सराहा। मुल्क के मैदानी इलाकों में गर्मी। जोबन पर दादू और सक्कर में दर्जा हरारत 47, नवाबशाह सिब्बी 45, हैदराबाद 44, मुल्तान 42, फैसलाबाद 43 डिग्री को छू गया। लाहौर का पारा 42 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लू चलने से सड़कें वीरान। पीटीएमए का पंजाब में 21 से 27 मई को हीट वेव का अलर्ट। दर्जा हरारत मजीद 8 डिग्री तक बढ़ सकता है। पंजाब के बेशतर इजला में कल गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। कराची में भी गर्मी का राज। पारा 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में गर्मी बढ़ने पर पंजाब के तालीमी इदारों में छुट्टियों का ऐलान। 1 जून से 14 अगस्त तक छुट्टियां होंगी। स्कूल 15 अगस्त से मामूल के मुताबिक खुलेंगे। महकमा स्कूल्स एजुकेशन ने 1 जून तक स्कूल के औकात भी तब्दील कर दिए। नोटिफिकेशन के मुताबिक स्कूल सुबह 7 बजे से 11:30 बजे तक खुलेंगे। जुम्मे के रोज सुबह 7 बजे से 10:30 बजे तक स्कूल खुलेंगे। सिंध में तालीमी इदारों में छुट्टियों के हवाले से चीफ सेक्रेटरी ने कल इजलास बुला लिया। बिजली की कीमतों में इजाफे के लिए अनोखा बहाना। तकसीमकार कंपनियों ने बिजली के कम इस्तेमाल का जवाज बना लिया। दौरान समाअत नेपरा हुकाम को बताया कि इंडस्ट्री और घरेलू सारिफिन ने बिजली के इस्तेमाल में कमी कर दी है। फेस्को रीजन में 18, आइस्को में 3% कमी आई, लेस्को में 15 और पेस्को में 9% कमी आई। पहले कोई 3 शिफ्ट में इंडस्ट्री चलाता था तो अब 2 में चला रहा है। ₹1.47 फी यूनिट इजाफे की दरखास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला बाद में जारी किया जाएगा। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 3 माह में 51 अरब का बोझ पड़ेगा। इजाफे का इतलाक अगस्त, अक्टूबर और नवंबर के बिलों में होगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद किराए भी कम। ट्रांसपोर्टर्स ने नई कीमतें लागू कर दी। लॉन्ग रूट के लिए किरायों में 50 रुपए तक कमी। इंटरसिटी किराए 20 रुपए तक कम कर दिए गए। उधर वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में कमी यकीनी बनाने का हुक्म। मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में ट्रांसपोर्ट से मुतालिक अमूर का जायजा लिया गया। वज़ीर आला ने कहा कि पेट्रोलियम मसनूआत के नर्ख में कमी का फायदा बराह रास्त अवाम को पहुँचाया चाहिए। ट्रांसपोर्ट किराए कम करके अवाम को रिलीफ देंगे। लाहौर में एक सिरे से दूसरे सिरे तक ट्रांसपोर्ट का 5 साला प्लान तलब। वज़ीर आला को सूबे भर में 630 इको फ्रेंडली बसेस के बारे में ब्रीफ किया गया। मुकदमात की ATC रावलपिंडी से दूसरी अदालत मुंतकली की दरख्वास्त सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब पेश। एडवोकेट जनरल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमें नामजद किसी जुडिशल ऑफिसर पर एतराज़ नहीं। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट ने कहा, अगर एतराज़ नहीं तो जजेस ताइनात क्यों नहीं करते। मरियम औरंगजेब ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आप हमें चैम्बर में मुलाकात का वक्त दे दें, मुशावरत हो जाएगी। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि आपका ये मुतालबा ठीक नहीं, जो बात होगी ओपन कोर्ट में होगी। मैंने आपको नाम दिए हैं, उनको ताइनात करें। वज़ीर आला ने इस मामले पर मुशावरत की ज़रूरत ही महसूस नहीं की। वो आ जाती या फिर मुझे पैगाम भेज देती। आप हमारी इज्जत बेशक ना करें, अपने आप पर ही रहम करें। ये तो तय है कि आपने अदलिया के साथ ताअवुन नहीं करना। अगर यही रवैया रहा तो अदालत अपना फैसला सुना देगी। अदालत ने समाअत 20 मई तक मुलतवी कर दी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से पाकिस्तान हॉकी टीम की मुलाकात। सिपह सालार ने टीम की गैर मामूली कारकर्दगी को सराहा। जनरल आसिम मुनीर कहते हैं, हॉकी टीम पर कौम को बेपनाह फख्र है। मजीद कामयाबियों के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेंगे। आर्मी चीफ का खिलाड़ियों के मुस्तकबिल के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार। मुलाकात में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर तारिक हुसैन और PHF के दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे।
T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के 15 खिलाड़ियों के नाम फाइनल। जराये के मुताबिक टीम में कप्तान बाबर आजम, साइम अयूब, मोहम्मद रिजवान, फखर जमान, मोहम्मद इफ्तिखार शामिल होंगे। शाहीन शाह आफरीदी, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद आमिर और अब्बास आफरीदी फास्ट बॉलिंग का शोबा संभालेंगे। ऑलराउंडर इमाद वसीम, शादाब खान, स्पिनर इब्रार अहमद भी स्क्वाड का हिस्सा होंगे। विकेट कीपर बल्लेबाज आजम खान और उस्मान खान भी टीम में शामिल होंगे। सिलेक्शन कमेटी का कहना है हेड कोच गैरी क्रिस्टन के टीम को ज्वाइन करने के बाद मुशावरत करेंगे। उनकी मुशावरत के बाद हतमी स्क्वाड का ऐलान किया जाएगा। टूर्नामेंट का सबसे बड़ा मैच 9 जून को पाकिस्तान और भारत के दरमियान न्यूयॉर्क में होगा।